नवरात्र में कौन सा फल खाना आवश्यक है? नवरात्र में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए? आज की इस वीडियो में विस्तार से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, 9 अप्रैल से नवरात्र प्रारंभ हो गए और अगले 9 दिनों तक माता रानी के भक्त व्रत रखने वाले हैं। शास्त्रों में बताया गया व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों न हो, उनसे जुड़े हुए नियमों का पालन पुर करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मां के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता है। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण लाभ मिल सकता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे मां से यदि आपके मां में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और यदि ईश्वर के प्रति मां में शंका हो तो उसे मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता है। भागवत गीता में भगवान कृष्णा ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है उसका नथा उसे शक्ति से जुड़ जाता है, जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकार हो। इसीलिए भगवान भी यही कहते हैं कि सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारे, तभी वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने हम तो पूजा पाठ करते हैं, अपना रोना रोटी रहते हैं, फिर भी भगवान उनकी नहीं सुनते हैं। दरअसल जब आप सच्चे मां से ईश्वर को पुकारते ही नहीं है तो भला वह आपकी पुकार कैसे सुन सकते हैं? दोस्तों, यह तो थी वह बातें जो भक्ति और भगवान के बीच की होती है। अब हम जानते हैं नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दिन से जरूर खाना चाहिए। चश्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सब आदि जरूर अर्पित किया जाते हैं। यदि आप व्रत रख रहे हैं तो आपको सिर्फ जरूर खाना चाहिए। इसके अलावा पपीता, तरबूज पर मीठे अंगूर खाने चाहिए। इन फलों से भारधारी को शक्ति मिलती है और व्रत सफल संपूर्ण सीताफल खाने से नवरात्र का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। नवरात्र के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना कभी नहीं करना पड़ता है, तो नवरात्र पर सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। नवरात्र में देवी दुर्गा के उपासक को नींबू और कैथल ना तो खाना चाहिए और ना ही इसे काटना चाहिए। दोस्तों, नवरात्रि में व्रतधारी को लस्सी, तबादाम जूस आदि नहीं पीना चाहिए। इसमें कहानी केमिकल्स मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत बिल्कुल सकता है, तो याद रखिए कि उसमें नमक गलती से ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप लोगों को सिंघाड़े का आटा या फिर कुटू का आटा खाने से पहले देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पच जाते हैं, जो कि दोस्तों आप लोगों के सेहत के लिए भी हानिकारक होते हैं और आपके व्रत को भी ये तोड़ने का कार्य करते हैं। दोस्तों, इसमें कीड़े पच जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत भी खुला जाता है, क्योंकि दोस्तों यही छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों ये आपके मुंह में पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़ों का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह का सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर का सकते हैं, साबूदाने के और आलू के पापड़ भी का सकते हैं, जो नवरात्रि के दौरान भजन में भी शामिल कर सकते हैं। इसे दोस्तों आपको ऊर्जा मिलती है। नवरात्र के दौरान आप दूध भी पी सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रहे दोस्तों, एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना की आवश्यकता है। व्रतधारी को पेट भर यानी कि गले तक भजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो व्रत आप लोगों का अधूरा माना जाता है। दोस्तों, व्रतधारी को पेट भर यानी कि गले तक भजन करती से भी नहीं करना चाहिए, और ना ही व्रत रखना का कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं। दोस्तों, कई बार भूख मिटाने के लिए तंबाकू भी चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल भी ना करें। इसे दोस्तों व्रत खंडित हो जाता है। नवरात्र के 9 दिन आदिशक्ति मां दुर्गा को समर्पित होते हैं। नवरात्र के 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दोनों में माता रानी को अलग अलग स्वरूपों के अनुसार अलग अलग पुष्प, अलग अलग भोग अर्पित किया जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें नवरात्र के दौरान भूल करके भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए? अगर इन वस्तुओं को आप गलती से भी माता रानी को अर्पित करते हैं तो दोस्तों आपको व्रत और पूजन का पूरा लाभ नहीं मिलेगा।
इसीलिए माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप लोगों को यह जानना अति आवश्यक है कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो माता रानी के पूजन में भूल करके भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, आई मां का जयकारा लगाते हुए इन खास बटन को भी जान लेते हैं। नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। उन्हें कल कपड़े भी नहीं पहने चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि भी खंडित हो जाते हैं और उन लोगों को उनकी पूजा का फल बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। माता की चौकी जब आप लगे तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना। दोस्तों, माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बढ़ा करके ही सजनी चाहिए, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग शरीर में ऊर्जा का संचार करता है और यह हमारे कार्य करने की क्षमता को भी बढ़ता है। हमें हमेशा याद रखना है कि नवरात्रों के 9 दोनों में व्रतधारी को अपने आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना भी चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ जाता है, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए रूठ जाती है। नंबर 2, तो नारियल हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसा कि आप सभी लोग यह बात जानते हैं कि माता रानी के कई मंदिरों में नारियल से भारी पूजन में नारियल का इस्तेमाल की जाती है। माता रानी के पूजन में हम नारियल का इस्तेमाल करते समय अक्सर गलतियां कर बैठने हैं। दोस्तों, नारियल अनेक प्रकार के होते हैं। पूजा और प्रसाद में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन माता रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जाता वाला नारियल ही इस्तेमाल ठीक होता है। सबूत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। दोस्तों, सबूत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में माता रानी के कलश की स्थापना करते समय जाता वाला यानी कि पानी वाला नारियल पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ऊपर लेटकर रखना चाहिए। घाट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता है। नारियल को सदैव लाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। दोस्तों, साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उसे फिर लाल चुनरी उड़कर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से सही प्रकार का नारियल शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यह ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन महिलाएं माता रानी के सामने नारियल को भूल करके भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूपी होता है और स्त्री को जन्म देती है। इसीलिए कभी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 3 पर आई है लौंग। दोस्तों, माता रानी के पूजन में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई लोग लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठने। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को हमेशा फूल वाले लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। दोस्तों, हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता रानी को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करनी चाहिए। लौंग के ऊपर फूल नहीं होता है या फिर लौंग के पीछे डांडी नहीं होती है, उसका आप माता रानी के पूजन में भूल करके भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, फुलवारी लौंग को ही माना जाता है अच्छा, और माता रानी के पूजन में कोई भी अपूर्ण वास्तु, कोई खराब वास्तु या फिर टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करने विचार पर आई है। तुलसी के पेट अर्पित नहीं करना चाहिए। मां दुर्गा की पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। दोस्तों, तुलसी पत्र के अलावा वाला भी माता रानी को अर्पित नहीं करना चाहिए और दूर्वा भी माता रानी को अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, दूर्वा भगवान गणेश को अति प्रिय होती है। नवरात्र में आप भगवान गणेश को दरबार्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी के पेट अवश्य अर्पित कर सकते, अर्पित ना करें। दोस्तों, माता रानी को हमेशा लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल माता रानी को अति प्रिय वर्जित मान जाते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि घर में माता रानी की 2 या फिर 3 मूर्तियां या फिर फोटो नहीं हननी चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि माता रानी के पूजन में किसी भी खंडित चीज का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चटका हुआ या फिर टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई भी बर्तन। साथी यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि चीन, ग्लास के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल गलती से भी ना करें, क्योंकि चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के दोस्तों, इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि माता रानी के पूजन में किसी भी खंडित चीज का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि चटका हुआ या फिर टूटा हुआ दीपक
या फिर चटका हुआ कोई भी बर्तन साथ ही। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि चीन ग्लास के और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के पूजन में इस्तेमाल गलती से भी ना करें, क्योंकि चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बने होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसे बर्तनों को माता रानी के पूजन से सदैव दूर रखें। जय माता दी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जय माता दी।